जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में। बेसिकली आपने अभी तक यही सुना होगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कोड लिखते हैं और हमारा जो मशीन है वो हमेशा बाइनरी सिस्टम को समझता है। सो बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या काम करते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी आउटपुट हमें को मशीन लैंग्वेज के थ्रू मिलता है उसको वापस ह्यूमन लैंग्वेज या फिर सिस्टम लैंग्वेज के अंदर अपने को शो करने का काम करता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन भी इसी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजन जो एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है वो क्या करता है कि अपने प्रोग्राम को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करने का काम करता है। सो बेसिकली जब भी हम एक जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोड को लिखता है और तो जावास्क्रिप्ट इंजन उस कोड को एक्सेप्ट करके उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी उसका आउटपुट आता है उस आउटपुट को हमें शो करने का काम करता है। सो अगर इसके मेन फीचर्स देखा जाए तो बेसिकली इट इज एग्जीक्यूशंस ऑफ द जावास्क्रिप्ट कोड जो हमने अभी देखा था, देन पार्सिंग एंड कंपाइलेशंस, मेमोरी मैनेजमेंट, जो भी हमने प्रोग्राम के अंदर मेमोरी का यूज होता है उसको मैनेजमेंट करने का भी काम करता है। इसके अलावा इक्मा स्टैंडर्ड के ऊपर ये इंटरप्रेशंस का काम करता है। सो भी इक्मा के बारे में हम और डिटेल्स में अलग वीडियोस के अंदर देखेंगे। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशंस का काम करता है, सपोर्टेड फॉर एपीआईज हैं, एग्जीक्यूशंस को कंटेक्स्ट मैनेजमेंट है, देन इवेंट लूपिंग मैनेजमेंट कि लाइक आपने मल्टीपल लूप्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया तो किस तरह से उनको परफॉर्मेंस करना है, उसके परफॉर्म को एग्जीक्यूट करना है, ये भी एग्जीक्यूशंस का काम पे जावास्क्रिप्ट इंजन का होता है। और इसके अलावा जितने टाइप की एरर्स आती है वो सारी की सारी एरर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट है। सो बेसिकली हर डेवलपर्स ने या फिर हर कंपनीज ने अपने अपने इंजन्स को लिखा हुआ है, लाइक अपने इंजन्स के कोड को डेवलप किया हुआ है। बट 2008 के अंदर गूगल्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था कि जब गूगल्स के अंदर लाइक हर ब्राउजर्स के अंदर अलग अलग इंजन यूज हो रहे थे तो गूगल मैप के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स लाइक जूम इन है, जूम आउट है, ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स है। अब तो 3D भी आ गया है। तो इस तरह के जो फीचर्स थे वो हर कोई इंजन सपोर्ट नहीं कर पाता था। तो फिर गूगल ने खुद का एक V8 नाम से इंजन को निकाल दिया जो बेसिकली गूगल के खुद के द्वारा रिटर्न किया गया है और क्रोम और नोड.जेएस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अपन देखा जाए तो आगे बहुत सारे आपको विकिपीडिया पे जावास्क्रिप्ट इंजन्स की लिस्ट मिल जाएगी, बट पॉपुलर इसके अंदर आपका गूगल्स की थ्रू लिखा गया V8 है, एंड स्पाइडर मंकी है जो आपका फायरफॉक्स के अंदर मोजिला के द्वारा लिखा गया और फायरफॉक्स ब्राउजर के अंदर यूज होता है। देन इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का है, देन जावास्क्रिप्ट कोर है जो आपको एप्पल के अंदर जो सफारी ब्राउजर है उसके लिए यूज होता है। तो ये सारे अपने टॉप मोस्ट जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं। इसके अलावा इसके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं वो पार्सिंग होता है, उसके बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और अपने कोड को रन करने का काम करता है। तो कोड को रन होने के बाद जो आउटपुट है वो वापस जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने को अपने ब्राउजर्स के ऊपर दिखता है। और सबसे अगर इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो अपने जितने भी ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट के इंजन है वो सारे के सारे C++ लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।